सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। आज का अपना विषय है दोस्तों डीए, जो कि आपने मेरे पहले वीडियो में आपने देखा है कि डीए वो 50 से 53% हो चुका है दोस्तों। गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया है 50 से 53% होने का। अब डीए चूँकि 50 से 53% हो चुका है, इसमें कब से केस में अपन को किस वेतन में मिलेगा, किस महीने के वेतन में मिलेगा ये, और कितना केस मिलेगा, ये सारा विवरण है वो मैं मेरे पहले वीडियो में बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा दोस्तों। आज का विषय अपना है कि डीए 50 से 53% होने पर एचआरए पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसका जो आदेश है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, जो ये आदेश है आपको दोस्तों सामने दिखाई दे रहा है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो ये वित्त विभाग का आदेश है, जो हाउस रेंट अलाउंसेंस रूल है, उसके बारे में। तो आप में अंत तक मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें, बीच में स्काइप न करें दोस्तों, पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से विथ ऑर्डर मैं समझाऊंगा गवर्नमेंट के कि अपना जो एचआरए है वो कितने प्रतिशत होने वाला है। साथियों, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपकी सेवा में मैं सर्वप्रथम प्रेषित कर सकूं। दोस्तों, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये हाउस रेंट एंड अलाउंसेंस रूल के बारे में। ये रेट ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस एंड क्लासिफिकेशन सिटीज़ एंड टाउन के बारे में बता रखा है यहाँ पर कि कौन कौन सी सिटीज़ है अपने। जो यहाँ पर जो हाउस रेंट अलाउंसेस है उसमें दो प्रकार की सिटी हैं, जिसको वाई और जेड श्रेणी में अपन ने बांट रखा है सरकार ने। वाई जेड श्रेणी में कौन कौन सी आती हैं ये अपन को देखना है। तो वाई श्रेणी में जो सिटीज़ हैं उनके लिए ये जैसे यहाँ पर बता रखा है, बीकानेर है, जयपुर है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और कोटा और अजमेर। यहाँ पर जो भी कार्मिक हैं पोस्टेड हैं वो सब वाई श्रेणी में आते हैं, और इसके अलावा जो सिटीज़ एंड टाउन में जो कार्मिक पोस्टेड हैं वो जेड श्रेणी में आते हैं। तो वाई श्रेणी में जो एचआरए था वो 16% था पहले, और जेड श्रेणी में एचआरए वो 8% था। ये तब की बात है दोस्तों जब ये अपने आदेश निकला था। ये आदेश है यहाँ पर 30 अक्टूबर 2017 का आदेश है ये वित्त विभाग का। तो इस प्रकार की दो श्रेणियां बनाई गई थी। उसमें यहाँ पर जो लास्ट में ये जो बात डाल रखी है दोस्तों, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। ये ही अपने काम की चीज़ है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। इसमें दिख रखा है द रेट ऑफ एचआरए विल बी रिवाइज्ड टू 18% एंड 9% फॉर वाई एंड जेड क्लास सिटीज़ रेस्पेक्टिव व्हेन डियरनेस अलाउंस अक्रॉस 25%, यानी 25% डियरनेस अलाउंस, यानी डीए 25% से ऊपर क्रॉस कर जाएगा तो एचआरए है वो 16 से जो यहाँ पर 16 था दोस्तों उससे 18 हो जाएगा, और जो जड श्रेणी का जो 8% था उससे 9% हो जाएगा, जो कि अपन क्रॉस कर चुके हैं। चूँकि अपना जो एचआरए डीए है वो 50% है, इसलिए अपन को एचआरए इसी रूल के आधार पर 18 और 9% मिलता है। उसमें आगे लिख रखा है फर्दर रिवाइज टू 20% एंड 10% वेन डियरनेस अलाउंस अक्रॉस 50%। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जब डीए 50% अक्रॉस हो जाएगा तो यही एचआरए जो कि 18% जो कि वाई श्रेणी में शहरों में मिलता था वो 20% हो जाएगा दोस्तों, और जो 9% है जो जेड श्रेणी में मिलता था वो बढ़कर यहाँ पर 10% हो जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण फाइनेंस डिपार्टमेंट का आदेश है जो कि ऑर्डर किया गया था। जो ऑर्डर है ये दोस्तों 17 तारीख के 30 अक्टूबर 2017 का आदेश के तहत है, और ये गवर्नमेंट का आदेश है। तो नीचे वित्त सेक्रेटरी है, जो अपने फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनके साइन और सिग्नेचर किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी डीए जो डीएनएस अलाउंस है उसको बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है दोस्तों। इसमें कब से अपने को डीए है वो केस में मिलेगा, कब से किस वेतन में या अपने को बढ़ावा डीए मिलेगा, और कितने महीने का डीए है वो जीपीएफ में जाएगा अपने राशि, इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करूंगा वीडियो में। आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपकी सेवा में मैं सर्वप्रथम प्रेषित कर सकूं। दोस्तों, यहाँ पर
जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, 3 जो बिंदु दे रखे हैं 5, उनके बारे में अपन जिक्र करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑर्डर टू इवन नंबर डेट 14/3/24 शैल बी रिवाइज्ड फ्रॉम 50% टू 53% विथ इफेक्ट टू 1/7/24। यानी ये जो 50% से 53% कर दिया गया है और इफेक्टिव डेट है वो 1/7/2024 है। अब ये 1/7/2024 से अपने को मिलेगा, लेकिन कब से ये केस मिलेगा और कब से ये 1/7/24 से कितने महीने का ये अपने जीपीएफ है या जीपीएफ 2004 में जमा होगा, इससे संबंधित अपन ये बात करेंगे आज इसमें। तो सब नंबर बिंदु इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो बता रखा है, जो अपने काम की चीज़ है दोस्तों। इसमें द अमाउंट ऑफ इंक्रीज द डियरनेस अलाउंस ऑफ द पीरियड ऑफ 1/7/2024 टू 31 यानी 31/10/2024 शैल बी क्रेडिट टू द जीपीएफ अकाउंट। यानी ये 1/7/2024 से 31/10/2024 तक का जो डीए जो है, डियरनेस अलाउंस जो बढ़ावा डीए है, वो जीपीएफ अकाउंट में जाएगा दोस्तों, एज पर प्रोविजनल ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट जनरल प्रोविडेंट फंड रूल 2021 एज अंडर। जैसे कि इसमें समझा रखा है, ये तीनों बिंदु इसके बारे में बता रखे हैं। फॉर द एम्प्लॉय जो रिक्रूटमेंट बिफोर 1/1/2004 से पहले के, उनका जीपीएफ अकाउंट में जाएगा, और 2004 के बाद के हैं उनका है वो जीपीएफ 2004 में जमा होगा, और जो बोर्ड है, निगम है, उनके लिए जीपीएफ ऐसे बी में जमा होगा। तो ये 3 कैटेगरी हैं, उनके अनुसार ये बता रखा है कि किस में जाएगा। तो दोस्तों कहने का अर्थ है कि ये 4 महीने का जो डीए है जो इंक्रीज हुआ है, वो अपने जीपीएफ या जीपीएफ 2004 या जीपीएफ ऐसे बी के अकाउंट में यहाँ पर जमा होगा। अब बात आती है कि कैश कब से मिलेगा। तो दोस्तों कैश पेमेंट शैल बी एडमिसिबल फ्रॉम 1/11/2024, यानी 1/11/2024 की जो सैलरी है वो 1/11/2024 से लेके 1/11/2024 तक से लेके 31/11/2024 की जो सैलरी है अपने, वो जो सैलरी अपने को मिलती है 1/12/2024, यानी दिसंबर में जो सैलरी मिलेगी अपने को, नवंबर की सैलरी जो कि दिसंबर में मिलेगी, उसमें अपने को ये कैश मिलेगा। यानी दिसंबर की सैलरी में ये अपने को कैश में मिलेगा। उससे पहले जैसे जो अक्टूबर की सैलरी जो नवंबर में मिलनी है, उसमें ये अपने को कैश में नहीं मिलेगा। अर्थात वर्तमान जो महीना चल रहा है उसमें अभी डीए है वो कैश में नहीं मिलेगा। अब और ये अगले महीने में अपने को कैश पेमेंट में ये जुड़कर आएगा। तो ये जानकारी थी जो मैं आपकी सेवा में प्रेषित की। और जहाँ तक नियम है दोस्तों कि 50% से ऊपर अगर ये डीए बढ़ जाता है तो एचआरए भी आपके 9% से 9% वाला एचआरए है वो 10% हो जाएगा, और जो 18% एचआरए जो अपने को मिलता था वो भी 20% हो जाता है। ये भी नियम था। तो इस प्रकार मैंने आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दी दोस्तों, आपकी सेवा में प्रेषित करने का प्रयास किया है। आप ऐसे अधिकाधिक के साथियों तक पहुंचाएं ताकि सभी को लाभार्जन प्राप्त हो सके और इसका ज्ञान प्राप्त हो सके। अगर किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जानकारी दोस्तों ले सकते हैं इससे संबंधित, और मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक अन्य महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।